bit of motion under gravity. So this is our page number 1 और टॉपिक है अपना motion under gravity अभी ना. So this is page number 1 and टॉपिक है motion under gravity. motion under gravity, ठीक है. motion under gravity ये टॉपिक है अपना. मोशन अंडर ग्रेविटी. तो एक्चुअल में मोशन अंडर ग्रेविटी में हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं. एंड ये जो भी कैलकुलेशन है, एंड motion is near the earth surface के पास में ये मोशन है. तो अर्थ सरफेस के पास में अगर ये मोशन है तो इस बॉल पे या ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन लगेगा वो ग्रेविटी के बराबर आएगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप नियरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हो, या फिर 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है. और ये वैल्यू कैसी यहाँ पे, तो नियर अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस. और आप नियर अर्थ सरफेस की अगर बात करें हम, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट रहेगी. और अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उछाल रहे हो तो भी जो ग्रेविटी है इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही आएगा. दिस इज द अर्थ सरफेस. और ये वर्टिकल अप डायरेक्शन है, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन. तो जो भी मोशन होगा यहाँ पर, ये वीडी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पे होगा. मोशन अंडर ग्रेविटी में हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें मोशन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा, आइदर वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलोड बाय वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है. तो यहाँ जो मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन डिस्कस होगा. और जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है. तो मोशन नियर अर्थ सरफेस होने के कारण जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी. मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट है. और अगर ये कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at की जगह पे v इक्वल्स टू u प्लस gt यूज कर सकते हैं. सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पे दिस इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यूज कर सकते हैं. और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs हम यूज कर सकते हैं. और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए जो इक्वेशन थी sn माइनस 1 u प्लस हाफ इंटू u प्लस हाफ इंटू 2n माइनस 1, तो ये वाली इक्वेशन भी जाएगी u प्लस हाफ g इंटू 2n माइनस 1. तो इन इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं अगर ग्रेविटी कांस्टेंट है. तो क्या क्या एज्यूम करना है, एयर के इफेक्ट को या एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देना. दूसरा, नियर अर्थ सरफेस, ये सारे कैलकुलेशन है, मतलब 100 मीटर 50 मीटर 500 मीटर तक की ग्रेविटी की वैल्यू को हमको कांस्टेंट मानना है. क्योंकि आप जैसे जैसे बहुत हाइट पे जाने लगोगे या हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेना है, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देना है. और जो मोशन हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन पे हो रहा है, आइदर इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन और बोथ द डायरेक्शन. आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो फिर वो बॉल उसी पाथ से क्या होगी, नीचे भी आएगी. समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया इतना? समझ गए? ओके. तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो.
तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ बेसिक एज्यूम्पशन है। ग्रेविटी को आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट ले लेना है। तो आप ये जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at को आप एक ही जगह पे आप g लिख लोगे, v इक्वल्स टू u प्लस gt एक्सेट्रा। ठीक है, और जैसा अपन ने, हाँ बोलो सर, वहाँ पर 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? 980 नहीं 980 सेंटीमीटर है बेटा, वो सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया मेरे से। दिस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट। दिस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है यहाँ और उन्हीं को यूज करना है। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। यस सर। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन अब। हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में g की वैल्यू कांस्टेंट है नियर अर्थ सरफेस। एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देना है और जो भी मोशन हो रहा है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पे हो रहा है, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का ही ये पूरा डिस्कशन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन से अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में फिक्स हो गया भाई, आपका एक्सीलरेशन कितना आएगा, g के इक्वल रहेगा। दिस इज पेज नंबर 2 और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का डिस्कशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। फ्री फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट, फ्री फॉल का डिस्कशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, फ्री फॉल। ठीक है, ये डिस्कशन है। मान लो यहाँ पर एक बॉल हमने लिया, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन आएगा इस बॉल का, ये वर्टिकल डायरेक्शन पे ये बॉल आएगी नीचे गिरते हुए, और ये ग्राउंड है यहाँ पे, दिस इज द ग्राउंड। और t इक्वल्स टू 0 पे मान लो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट बेटा एक्सीलरेशन 0 नहीं है, इसकी वैल्यू एक्सीलरेशन की g नीचे की तरफ आएगा। ध्यान रखो, ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 या फिर आप उसको 10 ले सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको g की वैल्यू कितना लेना है, 9.8 या 10। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 9.8 जो एक्चुअल वैल्यू है, और अगर क्वेश्चन पे बोला कि भाई टेक g इक्वल्स टू 10 तो फिर आप 10 लेके सॉल्व करना। ठीक है, तो g की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है एंड सपोज मैंने यहाँ पे इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ से आपने बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया कुछ हाइट से, सर्टेन हाइट से, हमें हाइट नहीं पता कितनी है, लेकिन आपने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया। नाउ बॉल इज ड्रॉप्ड। देखो, ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलीज विथ सर्टेन स्पीड, रिलीज विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। एक होता रिलीज, जैसे मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, तो जब मेरे हाथ से बॉल रिलीज होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने ड्रॉप वर्ड यूज किया, तो जैसे आप यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना पड़ता है जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। यहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 के इक्वल रहेगी। तो u इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, मतलब घड़ी आपने चालू किया t इक्वल्स टू 0 पे, और ये जो लाइन है दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया जिसको मैं आगे से शॉर्ट फॉर्म पे vd लिखूंगा। तो बॉल इस पाथ से होते हुए नीचे आएगी। मान लो आफ्टर 1 सेकंड t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे बॉल में कुछ वेलोसिटी आएगी दैट इज v1,
एक्सीलरेशन बॉल का यही रहेगा g के इक्वल टू, फिर 2 सेकंड पे जब आप देखोगे तो बॉल की वेलोसिटी रहेगी v2, ठीक है, और दिस इज एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, और बॉल में जो एक्सीलरेशन है a इक्वल्स टू g, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। फिर ये ग्राउंड को हिट करेगी, तो ग्राउंड पे ये कितनी देर में पहुंच रही, मान लो t टाइम पे पहुंच रही है, यहाँ पे वेलोसिटी vt है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी किसके बराबर, a इक्वल्स टू g के बराबर है जब ये ग्राउंड को हिट करेगी। तो इसका पाथ इस तरह से है, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो आप इसको एक्स एक्सिस मान लो या वाई एक्सिस मान लो या जेड एक्सिस मान लो, जो भी आपकी चॉइस है। तो हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक्स एक्सिस से पूरा डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो हम इसको भी एक्स एक्सिस मान लेंगे कि भाई ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन, इसको हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। मतलब सपोज इस बॉल को आपने कितनी हाइट से रिलीज किया है, यहाँ पे h हाइट से आपने बॉल को रिलीज किया है। तो अब आप कुछ एज्यूम्पशन लोगे कि भाई जहां पर से बॉल को रिलीज किया उसको ओरिजिन मान लो, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको आप एक्स एक्सिस मान लो। अब प्लस एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ना अब जहां पर से आपने बॉल को रिलीज किया, जैसे ये आपने बॉल को रिलीज किया है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है एंड दिस इज द ग्राउंड, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, और जहां से आपने बॉल को रिलीज किया उसको x इक्वल्स टू 0 ले लो, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको आप प्लस ले लो, मतलब जो नीचे का डायरेक्शन हो गया दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, तो अगर आपने नीचे के डायरेक्शन को प्लस x एक्सिस ले लिया है तो दिस इज एट t इक्वल्स टू 0 पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू g, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे का डायरेक्शन आपने अगर प्लस लिया है तो देयरफॉर g की वैल्यू आपको या a की वैल्यू आपको कितना पुट करना है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको पुट करना होगा कैलकुलेशन करने के लिए। समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन करने के लिए आपको नीचे के डायरेक्शन में आपको g की वैल्यू को क्या पुट करना होगा, प्लस 10 लेना पड़ेगा a की वैल्यू को। तो एनी टाइम t पे मान लो ये बॉल यहाँ पर, अगर आपने इसको x इक्वल्स टू 0 लिया तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर का, ये x इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्लस h रहेगा। तो एनी टाइम t पर बॉल की जो पोजीशन है वो x है, बॉल की वेलोसिटी vt है, बॉल का एक्सीलरेशन a है, दैट इज इक्वल्स टू g। तो आपको अब वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना है, ये पोजीशन की इक्वेशन निकालना कि किस तरह से ये पोजीशन आ रही है। तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए vt इक्वल्स टू u प्लस at लगा दो, तो vt इक्वल्स टू 0 प्लस gt आ जाएगा। तो एनी टाइम t पे जो वैल्यू है वेलोसिटी की, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और g की वैल्यू आप कितना रख दोगे, 10 रख दोगे। तो अब t की वैल्यू पुट करते जाओ आप, और t की वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो आपको वेलोसिटी पता चलते जाएगी। आप t की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन पता चलते जाएगी। और दूसरा जो इक्वेशन है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s, और s मतलब डेल्टा x। तो ये x माइनस 0, क्योंकि आपने इनिशियल पोजीशन आपने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया है, यहाँ पे ओरिजिन ले लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट x के बराबर है। तो जो दूसरी इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, हाफ gt स्क्वायर के फॉर्म पे ये इक्वेशन बन जाएगी। आपको बेटा ये रटने की जरूरत नहीं है, हम इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at ही यूज कर रहे हैं, या s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है, ठीक है। तो a की जगह पे आपको क्या लेना है, g लेना है। हाँ, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, हमने नीचे के डायरेक्शन को प्लस लिया इसलिए हमने ऐसा ले लिया,
और अगर नीचे का डायरेक्शन आप माइनस लेते तो यहाँ पे क्या आता, माइनस GT आता, यहाँ पे माइनस हाफ GT स्क्वायर आता। अगर आप नीचे के डायरेक्शन को माइनस लेते तो और कोई फर्क नहीं आता। तो अगर आपने नीचे का डायरेक्शन प्लस लिया तो G की वैल्यू +10, और अगर नीचे का डायरेक्शन आपने माइनस लिया तो G की वैल्यू आपको -10। एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, G की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। G का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। G की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, G का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और किस डायरेक्शन को आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये आपकी चॉइस होती है, या क्वेश्चन पे दिया रहेगा कि टेक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, या तो क्वेश्चन पे देगा कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप प्लस ले लो। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? हेलो? हाँ सर समझ गए। ओके, अभी बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप। सर एक और बार समझाओ ना। क्या बेटा? एक और बार समझाओ ना सर। क्या चीज नहीं समझे वो पूछो पहले तुम। पहले आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं रुका हुआ हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है। तो फ्री फॉल में आपने ये इक्वेशन लिख दिया। अब एनी टाइम t पर भी आपने कैलकुलेशन कर लिए। पेज नंबर 3 है। नाउ दिस इज पेज नंबर 3, और अब मैं यहाँ पे ये दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पे बॉल आपने लिया t = 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये जो पोजीशन है इसको आपने x = 0 ले लिया, और इस डायरेक्शन को आप x डायरेक्शन ले रहे हो, यहाँ पे a = g के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एनी टाइम t पे इसकी पोजीशन x है, यहाँ पे वेलोसिटी vt है, और जो एक्सीलरेशन है वो g के बराबर है, और ये पोजीशन x है, और आपने नीचे के डायरेक्शन को क्या लिया है, प्लस लिया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x के बराबर है यहाँ पे। और इक्वेशन क्या आई आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट = x = हाफ GT², और अगर आप g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो तो दिस इज हाफ ऑफ 10 × t², मतलब बचेगा 5t²। फिर दूसरा वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी आपके पास में, vt = दिस इज gt, और g की वैल्यू अगर आप 10 लेते हो तो दिस इज = 10 /